Hello students, welcome all of you. चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ के अंदर पिछले लेक्चर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल्स के बेस पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो दो मेन ऑर्गेनिज्म का डिवाइडेशन किया गया है, उनके बारे में हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने देखा था केवल एक सिंगल सेल लाइफ के लिए जो भी प्रोसेसेस कंपलसरी होती है उनको परफॉर्म करती है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर लेवर ऑफ डिवीज़न पाया जाता है। यानी यहाँ पर सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेती है और वो ग्रुप जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन को करता है। उस ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। तो टिश्यू की डेफिनेशन को भी हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, जो सेल्स का ऐसा ग्रुप है जो स्ट्रक्चरली समान होती है और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है, उसे ही हम बोलते हैं टिश्यू। आज के लेक्चर के अंदर हम प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर और एनिमल के टिश्यू के अंदर क्या डिफरेंसेस इन दोनों में पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस हम जनरली देखते हैं, प्लांट जो है स्टेशनरी होते हैं या फिक्स्ड होते हैं, यानी उनके अंदर मूवमेंट नहीं पाया जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं होते हैं। अब एक जगह पर वो स्टेबल है, इसलिए इन्हें क्या करना पड़ता है, अपराइट रहने के लिए, बिल्कुल सीधा इनको अपराइट खड़ा रहने के लिए, एक जगह पर पोजिटेड रहने के लिए इन्हें लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में सपोर्टिव टिश्यू की ज़रूरत होती है। ऐसे टिश्यू की इनको नीड होगी जो सपोर्ट इनको प्रोवाइड कर सके। डिफरेंट टाइप के, जैसे एयर है, तेज एयर चल रही है तो उससे उसको बचा सके। एक जगह पर सपोर्टिव टिश्यू इसको एक जगह पर स्थिर रखने में सहायक होते हैं। और जो इसके अंदर सपोर्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं, जनरली वो सपोर्टिव टिश्यू डेड सेल से बने होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो सपोर्टिव टिश्यू है, सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले जो टिश्यू हैं, वो डेड सेल से फॉर्मेट होंगे। एनिमल्स की हम बात करें, एनिमल्स में हम देखते हैं मूव करने की कैपेसिटी है। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, भोजन की तलाश में, फूड मटेरियल के लिए वो मूव करते हैं, शेल्टर के लिए, अपनी रहने की जगह के लिए वो मूव करते हैं, पॉपुलेशन की प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए वो मूव करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं, या एनिमल्स को हम ये बोल सकते हैं ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो लिविंग सेल से बने होते हैं। तो पहला बेसिक डिफरेंस प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंदर क्या है, प्लांट सेल में जो प्लांट्स के अंदर जो सपोर्टिव टिश्यू होंगे वो डेड सेल से बने होते हैं। एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू है, सभी प्रकार के टिश्यू लिविंग सेल से बने होते हैं। एनिमल में कोई डेड सेल से बने हुए टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। बेसिक पहला डिफरेंस ये है। सेकंड, प्लांट के अंदर क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड और अनलिमिटेड होती है। लोकलाइज्ड वर्ड का मीनिंग है कुछ विशेष पार्ट प्लांट्स के ऐसे पाए जाते हैं जहां पर ग्रोथ होगी, पूरे प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी। जैसे रूट टिप पर ग्रोथ होगी, शूट का जो टिप वाला हिस्सा है उस पर ग्रोथ होगी, जड़ का शीर्ष भाग जो है उसमें ग्रोथ होती है, शूट तने का जो शीर्ष भाग है उसमें ग्रोथ होती है। तो एक स्थानीय, एक विशेष पर्टिकुलर जगह पर उनमें ग्रोथ होती है, जिसे लोकलाइज्ड ग्रोथ कहते हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ का मीनिंग क्या है, जब तक प्लांट सरवाइव करेगा, पूरा जो लाइफ स्पैन है प्लांट का, उसके अंदर ग्रोथ होती रहती है। कभी भी प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो नहीं रुकती है, अनलिमिटेड ग्रोथ प्लांट में पाई जाती है। और ये जो ग्रोथ हो रही है पर्टिकुलर रीजन में हो रही है, पर्टिकुलर जो पार्ट्स है प्लांट के उनके अंदर हो रही है, इसलिए इस ग्रोथ के बेस पर प्लांट्स के जो टिश्यू हैं उन्हें भी कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे ऐसे पार्ट जिनमें लगातार सेल्स डिवाइड होती है, उस जगह के टिश्यू को मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं।
और ऐसे पार्ट्स प्लांट के जहाँ पर सेल में डिवीजन नहीं पाया जा रहा है, उस पार्ट के टिश्यू को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो दो टाइप में डिवीजन के बेस पर प्लांट के अंदर टिश्यू को बांटा गया है। एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर इस तरह का कोई डिवीजन नहीं मिलता है। एनिमल्स में जो ग्रोथ है अनलोकलाइज्ड होती है, यानी किसी विशेष पार्ट में नहीं होगी, पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी। सेकंड, लिमिटेड होती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद एनिमल्स के अंदर ग्रोथ नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ। तो सेकंड डिफरेंस इसमें ये है, प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू हमने डिवीजन के बेस पर बांटे, मेरिस्टेम टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। लेकिन इस तरह का डिवीजन किसके अंदर नहीं मिलेगा, एनिमल्स के अंदर ये डिवीजन नहीं पाया जाता है। थर्ड, प्लांट के ऑर्गन सिस्टम को हम देखें और एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम को हम देखें तो उनके अंदर भी डिफरेंस पाए जा रहे हैं। प्लांट में अलग टाइप के ऑर्गन है, अलग टाइप का सिस्टम है, एनिमल के अंदर अलग टाइप के ऑर्गन और अलग टाइप का क्या पाया जा रहा है, सिस्टम पाया जा रहा है। रीजन क्या है इसका? पहला रीजन तो वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था, प्लांट स्टैटिक पोजीशन में एक जगह पर स्थिर रहते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, मूवमेंट, इसलिए ऑर्गन अलग प्रकार के मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम अलग प्रकार का मिलेगा। सेकंड, इनका जो फूड लेने की जो प्रॉपर्टी है, फूड भी अलग अलग तरीके से, प्लांट्स के अंदर अलग तरीके से फूड, अलग प्रकार के फूड का यूज किया जाता है, एनिमल्स के अंदर अलग प्रकार के फूड का यूज किया जाता है। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे फूड को प्राप्त करेंगे, एनिमल्स अपने फूड मटेरियल के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस पाया जाता है। इन डिफरेंसेस के बारे में ही आज के लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है। तो इसमें हम सबसे पहले प्लांट टिश्यूज की यदि बात करें कि प्लांट टिश्यूज के अंदर क्या कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, प्लांट टिश्यू में क्या विशेषताएं पाई जा रही हैं। दो पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, प्लांट टिश्यू, सेकंड कौन सा हो जाएगा, एनिमल टिश्यू। इधर हमने लिखा प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, साइड हमने लिख दिया एनिमल टिश्यूज, प्लांट्स टिश्यूज, एनिमल्स टिश्यूज। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट प्लांट के अंदर क्या है, प्लांट्स स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं। प्लांट्स स्टेशनरी और फिक्स का मतलब क्या है, एक जगह पर रहेंगे ये, इनमें एक जगह से दूसरी जगह को अपनी को क्या नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। स्टेशनरी है और प्लांट कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इसका मीनिंग क्या है, प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, दे डोंट मूव, प्लांट्स दे डोंट मूव, यानी प्लांट्स में मूवमेंट नहीं पाया जाता है, स्टेशनरी है, स्थिर है, एक जगह पर फिक्स होते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है, इसलिए इन्हें क्या रहना पड़ता है, अपराइट, बिल्कुल सीधा रहना पड़ेगा, एक जगह पे पोजिटेड है इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू बी अपराइट, सिंस दे हैव टू बी अपराइट, यानी जो ग्रोथ जो है प्लांट के अंदर ये सीधे रूप में होगी, सीधे रूप में होगी, उनको अपराइट रहना पड़ेगा, स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, मूवमेंट नहीं पाया जा रहा है, इसके रीजन से दे हैव ए, अब अपराइट रहना है तो उसके लिए उनके अंदर लार्ज क्वांटिटी में क्या मिलेंगे, सपोर्टिव टिश्यू, दे हैव ए large quantity of supportive tissue, large quantity of
सपोर्टिव टिश्यूज। अपराइट रहना है इसलिए इनके अंदर लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। और द सपोर्टिव टिश्यूज generally has सपोर्टिव टिश्यूज हैं वो जनरली क्या करते हैं, उनके अंदर क्या पाई जाती है, डेड सेल। सपोर्टिव टिश्यू में जनरली डेड सेल प्रेजेंट होती है। प्लांट्स का जो सपोर्टिव टिश्यू है उस सपोर्टिव टिश्यू के अंदर डेड सेल प्रेजेंट होगी, डेड सेल मृत कोशिकाएं उसके अंदर पाई जाएंगी। अब एनिमल्स के अंदर हम बात करें तो एनिमल्स जो हैं वो एनिमल्स के अंदर मूवमेंट की प्रोसेस पाई जा रही है। एनिमल मूव करते हैं, किस लिए करते हैं, फूड के लिए, मैटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन को मैटिंग बोला जाता है उसके लिए, शेल्टर के लिए, अपने रहने की जगह के लिए वो क्या करते हैं, मूवमेंट। तो इन एनिमल्स के अंदर क्या होगा, दे हैव टू मूवमेंट। इनके अंदर क्या पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है। किस लिए मिलेगा, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड। मेट्स का मतलब होता है रिप्रोडक्शन के लिए, वो अपने साथी को ढूंढते हैं, उसके लिए मूवमेंट मिलेगा। एंड शेल्टर, शेल्टर होती है रहने की जगह, अपने आश्रय को ढूंढने के लिए उनमें अंदर क्या पाया जाएगा, मूवमेंट। अब मूवमेंट मिल रहा है एनिमल्स के अंदर तो इनकी सेल्स को या इनके द्वारा मोर एनर्जी को कंज्यूम किया जाएगा। दे कंज्यूम मोर एनर्जी, दे कंज्यूम मोर एनर्जी। प्लांट के कंपैरिजन में इनके अंदर जो एनर्जी है उसका ज़्यादा क्या किया जाता है, कंज्यूम या यूज किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो एनिमल्स के होंगे, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ एनिमल्स, ज़्यादातर टिश्यू जो एनिमल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज ऑफ एनिमल्स कंटेन आर लिविंग। तो फर्स्ट डिफरेंस है जो प्लांट और एनिमल टिश्यूज के अंदर पाया जाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस है जो प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंदर हमें दिखाई देता है, पाया जाता है। सिंपल सा इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, प्लांट्स स्टेशनरी हैं, फिक्स्ड हैं, मूवमेंट नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं कर रहे, अपराइट रहना पड़ेगा, इसलिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू मिलेंगे उसमें। और सपोर्टिव टिश्यू में डेड सेल मिलती है। एनिमल्स में मूवमेंट प्रोसेस मिलती है इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर के लिए। मोर एनर्जी का वो यूज करते हैं प्लांट के कंपैरिजन में। और एनिमल्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ द टिश्यू हैं उनके अंदर लिविंग सेल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है, प्लांट के अंदर जो वृद्धि की प्रक्रिया तरीका जो है वो अलग है और एनिमल्स के अंदर अलग है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होगी, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ किस टाइप की पाई जाती है, लोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड, अभी मैंने बताया था वर्ड कि कुछ स्पेशल पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर प्लांट के अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी। एंड अनलिमिटेड
दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? लोकलाइज्ड प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल पार्ट्स के अंदर ग्रोथ होती है, जैसे रूट टिप पर, शूट टिप पर ग्रोथ होगी, और अनलिमिटेड होती है, पूरी जब तक प्लांट का लाइफ स्पैन चलेगा तब तक उसके अंदर ग्रोथ पाई जाएगी। एनिमल्स की यदि हम बात करें, एनिमल्स में जो ग्रोथ पाई जा रही है वो ग्रोथ इसके जस्ट अपोजिट होगी, अनलोकलाइज्ड, अनलोकलाइज्ड एंड लिमिटेड। अब अनलोकलाइज्ड एंड अनलिमिटेड क्यों बोला है एनिमल्स की ग्रोथ को? एनिमल्स में कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं है, कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है बॉडी का जहाँ ग्रोथ होगी, पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, इसलिए अनलोकलाइज्ड है। लिमिटेड ग्रोथ है, यानी एक पर्टिकुलर एज को गेन करने के बाद एनिमल्स के अंदर ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है, इसलिए इसको क्या बोला है हमने? अनलोकलाइज्ड एंड लिमिटेड ग्रोथ। अब प्लांट के अंदर जो हो रही है ग्रोथ प्लांट्स के अंदर सर्टेन रीजन्स में होती है। लोकलाइज्ड में ध्यान रखना, में सर्टेन रीजन्स के अंदर प्लांट में ग्रोथ हो रही है, इसलिए इसको लोकलाइज्ड बोला है। और सर्टेन रीजन्स के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, सर्टेन रीजन्स में है और पूरे लाइफ स्पैन तक इसमें ग्रोथ हो रही है, इसलिए इसको अनलिमिटेड बोला है। अब इसके कारण डिवाइडिंग कैपेसिटी जो है प्लांट की, उसके बेस पर प्लांट के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लगातार डिवीजन होता है और परमानेंट टिश्यू के अंदर डिवीजन नहीं होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑन based on the dividing capacity, based on the dividing capacity of tissues, यानी टिश्यूज में जो डिवाइड करने की कैपेसिटी पाई जा रही है, प्लांट टिश्यू क्लासिफाइड, प्लांट टिश्यूज क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के अंदर इनको बांटा जा सकता है, दो समूहों में इसे बांटा जा सकता है। फर्स्ट जो इनके अंदर होगा, फर्स्ट ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट टाइप का जो टिश्यू प्लांट के अंदर मिलेगा, किसके बेस पर? डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पर। उस टिश्यू को किस नाम से जाना जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से उसे जाना जाता है। जो टिश्यू इसके अंदर पाया जा रहा है डिवाइडिंग कैपेसिटी के आधार पर, उससे हम कौन सा टिश्यू बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से इसे जाना जाता है। सेकेंड टाइप का होगा परमानेंट टिश्यू। सेकेंड टाइप का जो टिश्यू है परमानेंट टिश्यू। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू के अंदर, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उनके अंदर लगातार क्या होता है? डिवीजन होता है, लगातार इसके अंदर डिवीजन पाया जाएगा। इसमें कंटिन्यूअस क्या मिलता है? डिवीजन, कंटिन्यूअस डिवीजन मिलेगा। और इसमें जो है डिवीजन क्या होता है? एब्सेंट। ये परमानेंट ऐसे टिश्यू है जो स्थायी हो चुके हैं, उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो क्या रहेंगे? उनके अंदर डिवीजन नहीं पाया जाएगा। तो इसके बेस पर हम डिवीजन की कैपेसिटी के बेस पर प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू हम बोल सकते हैं, दो टाइप के टिश्यूज के ग्रुप को बांटा गया है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकेंड टाइप को किस नाम से जाना जाता है? परमानेंट टिश्यू के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये प्लांट्स के अंदर दो टाइप के टिश्यू डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पर पाए जा रहे हैं। अब एनिमल्स की यदि हम बात करें, एनिमल्स के अंदर इस तरह का जो कोई टिश्यू नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर अनलोकलाइज्ड और किस तरह की ग्रोथ है? लिमिटेड। कोई एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर नहीं होगी, पूरी बॉडी के अंदर ये
ग्रोथ पाई जाती है और लिमिटेड ग्रोथ है, एक पर्टिकुलर एज के बाद उनके अंदर ग्रोथ रुक जाती है। तो हम इसमें अदर पॉइंट क्या लिख सकते हैं एनिमल टिश्यू के अंदर, देयर इज नो सच डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल, देयर इज नो सच dividing and non-dividing reasons in animals। यानी एनिमल्स के अंदर इस तरह का कोई डिवाइडिंग रीजन जैसे मेरिस्टेमिक प्लांट में है, परमानेंट टिश्यू प्लांट में है, इस तरह का डिवाइडिंग रीजन एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, बेसिक दो टाइप के डिफरेंस प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंदर पाए जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप का जो डिफरेंस है मेन, जो हम बात करें मेन डिफरेंस की इसके अंदर, तो मेन डिफरेंस प्लांट के अंदर क्या है, जो इनके अंदर सपोर्टिव टिश्यू है उसके अंदर डेड सेल मिल रही है, जबकि एनिमल्स के जो टिश्यू है उनके अंदर कौन सी सेल मिल रही है, लिविंग। सेकेंड जो डिफरेंस है, प्लांट में जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसके बेस पर टू टाइप के टिश्यू मिल रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, लेकिन इस तरह का डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन एनिमल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे। अब इसी तरह से हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें, ये तो किसके अंदर डिफरेंस हो गया, प्लांट और एनिमल्स के टिश्यू में। अब प्लांट्स और एनिमल्स में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। प्लांट में अलग प्रकार के ऑर्गन मिलेंगे, एनिमल में अलग टाइप के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। उसके भी रीजंस कुछ क्या है, प्लांट स्टेबल है, एनिमल मूवमेंट करते हैं इसलिए अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाए जा रहे हैं। प्लांट के अंदर जो फूड को लेने की जो फूड जो बनाते हैं, प्लांट फूड को जो इंटेक करते हैं वो अलग प्रोसेस है, एनिमल में फूड इंटेक की अलग प्रोसेस है, इसलिए ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों के अंदर डिफरेंट पाए जाते हैं। उनका हम अभी आगे स्टडी करेंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। प्लांट टिश्यू में स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं ये प्लांट, इसलिए ये मूव नहीं कर पाते हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, अपराइट रहना है इनको, इसलिए इनमें लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू मिलेंगे। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल, सपोर्टिव टिश्यू में डेड सेल मिलेगी। एनिमल्स की बात करें, दे हैव टू मूवमेंट इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर, इन सब के लिए मूव करते हैं। एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे प्लांट्स के कंपैरिजन में। और एनिमल्स के मोस्ट ऑफ द टिश्यू कौन सी सेल उनके अंदर पाई जाती है, लिविंग सेल्स उनके अंदर मिलेगी, या डेड सेल है या लिविंग सेल्स है। सेकंड, प्लांट में जो ग्रोथ है लोकलाइज्ड और अनलिमिटेड होगी, कुछ विशेष पर्टिकुलर रीजन में ही प्लांट में ग्रोथ होती है और अनलिमिटेड होती है, पूरी लाइफ स्पैन होगी। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यू क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, यानी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है प्लांट के टिश्यू की, उनके बेस पर दो ग्रुप प्लांट्स के अंदर उनको डिवाइड किया गया है टिश्यूज को। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनमें कंटिन्यू डिवीजन की कैपेसिटी मिलती है, सेकंड परमानेंट टिश्यू जिनमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं मिलती है। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है अनलोकलाइज्ड है और कैसी है, लिमिटेड है। यानी अनलोकलाइज्ड का मतलब है बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, पूरी बॉडी में ग्रोथ होगी। लिमिटेड, एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो एनिमल्स के अंदर ये कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू नहीं पाए जाएंगे, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन एनिमल्स में नहीं मिलते हैं। ये टिश्यू लेवल पर प्लांट और एनिमल्स के अंदर डिफरेंस होता है कि टिश्यू के लेवल पर प्लांट और एनिमल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है उसमें भी प्लांट और एनिमल के अंदर डिफरेंस पाए जाएंगे, तो उसको हम अभी आगे स्टडी करेंगे। प्लांट और एनिमल्स में टिश्यू लेवल पर हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं। इसके अलावा प्लांट और एनिमल्स के अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी क्या मिलते हैं, कुछ डिफरेंसेस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर डिफरेंस क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर इसके दो पर्टिकुलर रीजन क्या है। प्लांट में पहली तो कंडीशन क्या है, ये स्टेबल है
और कैसे पाए जा रहे हैं, प्लांट फिक्स्ड है, जबकि एनिमल जो है, एनिमल के अंदर क्या पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है। ये अभी हमने पढ़ा है जस्ट ऊपर। सेकंड, प्लांट में जो फूड को लेने की प्रोसेस है, प्लांट के अंदर जो फूड लेने की प्रोसेस है, फूड को लेने की जो प्रक्रिया प्लांट्स के अंदर पाई जा रही है, फीडिंग मेथड जो है प्लांट का वो अलग होता है। प्लांट में फीडिंग मेथड जो है वो कौन सी प्रोसेस से होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होगा। जबकि एनिमल जो है, एनिमल के अंदर जो फीडिंग मेथड वो अलग टाइप का पाया जा रहा है। ये अपनी फीड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर एब्जॉर्प्टिव प्रकार का मिलेगा, फूड को ये इनटेक करेगा। ये फूड जो है इन्हें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो फीडिंग मेथड में भी इनमें डिफरेंस पाया जा रहा है। प्लांट का फीडिंग मेथड अलग है। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है, प्लांट्स जो सन की एनर्जी है उसका यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं और खुद का फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। एनिमल जो है अपने फूड मटेरियल के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर। तो ये जो दो बेसिक डिफरेंस मिल रहे हैं, स्टेबिलिटी फिक्स्ड का, मूवमेंट का, फीडिंग मेथड का, दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, इन बेसिक डिफरेंस के कारण प्लांट और एनिमल्स, प्लांट के अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का होगा। और एनिमल्स के अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो पाया जा रहा है वो प्लांट के कंपैरिजन में कैसा होता है, डिफरेंट टाइप का। हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल वगैरह पाई जा रही है, सीधा सा एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम मिल रहा है। वैसा सिस्टम प्लांट के अंदर नहीं मिलेगा। प्लांट में जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे, उनके द्वारा उनमें फूड का, वाटर का इंटेक होता है, आगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसको भेजा जाता है। तो बेसिकली हमें याद ये रखना है कि प्लांट्स और एनिमल्स में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे। रीजन क्या है, मेन रीजन फर्स्ट, स्टेबल फिक्स्ड प्लांट, एनिमल में मूवमेंट की प्रोसेस है, इसलिए ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम अलग प्रकार के हैं। स्टेबिलिटी के लिए अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, मूवमेंट के लिए अलग टाइप के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए दोनों में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिल रहे हैं। प्लांट में फीडिंग मेथड अलग है, एनिमल का फीडिंग मेथड अलग है, मेथड दोनों का अलग है। फीडिंग मेथड अलग टाइप के ऑर्गन्स की और ऑर्गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए प्लांट के अंदर एनिमल्स का कंपैरिजन और प्लांट का करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है। एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाए जा रहे हैं। जैसे एनिमल्स के अंदर एलिमेंट्री कैनाल मिल रही है, उस तरह की स्ट्रक्चर प्लांट में नहीं मिलेगी। प्लांट में जाइलम फ्लोएम मिल रहे हैं, उस तरह की स्ट्रक्चर किस में नहीं मिलेगी, एनिमल्स के अंदर नहीं मिलेगी। तो ये जो डिफरेंस है ये टिश्यू लेवल पर भी पाया जाता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने प्लांट और एनिमल्स के टिश्यूज में डिफरेंस के रीजन पढ़े हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी जो डिफरेंस पाया जा रहा है उसके बारे में स्टडी किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्लांट टिश्यूज की स्टडी करेंगे कि प्लांट के अंदर किस किस तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी दो टाइप पढ़े थे हमने मेनली, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक कौन से टिश्यू पढ़ने हैं हमको, परमानेंट टिश्यू। दोनों टाइप के टिश्यू के भी कुछ टाइप्स है, उन टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।